बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ट्राउज़र में बेल्ट और इलास्टिक को स्टिच करना सिखाऊंगी। हर एक स्टेप जो है आपसे डिटेल में शेयर करने जा रही हूँ। सो बिगनर्स के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है वीडियो। एंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ये ब्रांड का एक ट्राउज़र है और इसी से मैं आपको बेल्ट और इलास्टिक को स्टिच करना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर बेल्ट की लंबाई ले रही हूँ। ये यहाँ पर 12.5 है, लेकिन चूँकि ये मुझे थोड़ा सा लूज़ है इसलिए मैं ये 11 इंच ले रही हूँ। आपको मैं बताऊँ, ये मीडियम साइज़ का ट्राउज़र जो है वो मैं उसमें आपको बेल्ट और इलास्टिक स्टिच करना सिखा रही हूँ। ये देखें, ये 2 पीसेस जेंट्स बुकरम के मैंने कट कर लिए हैं ऑलरेडी। यहाँ पर आप कभी भी बेल्ट में लेडीज़ बुकरम यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि वॉश करने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है। जेंट्स बुकरम ही यूज़ कीजिएगा इसमें। अब इसकी लंबाई जो है, ये 2 पीसेस मैंने कट कर रखे हैं और इसकी जो लंबाई है वो 11 इंच है। अब यहाँ से बैक साइड से इलास्टिक को नाप लेते हैं। बेल्ट के एक किनारे से इस तरह से इलास्टिक को आपने पहले नापना है और दूसरे सिरे तक इस तरह इंच टेप को ले जाएंगे आप। अब ये देखिए, यहाँ पर 19 इंच जो है इलास्टिक की चौड़ाई बन रही है, लेकिन मैं यहाँ पर 18 इंच यानी 18 इंच लूँगी। क्योंकि जब हम इलास्टिक को स्टिच करते हैं तो उससे क्या होता है, इलास्टिक की जो लेंथ होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, ये खिंचाव की वजह से। ठीक है, इसलिए हमेशा इलास्टिक जो आप नाप लेते हैं उससे 1 इंच कम जो है वो इस्तेमाल कीजिएगा। उससे जब आप स्टिच करेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, आपके जो नाप होता है उसके अकॉर्डिंग ही। ये देखें, ये 18 इंच इसकी मैंने लंबाई ली है। अब जो ये बुकरम का पीस मैंने बेल्ट के लिए कट किया है उसकी चौड़ाई मैं आपको दिखाती हूँ अपनी कितनी लेनी है। सबसे पहले आप ये देखें तो यहाँ पर ये देख सकते हैं बेल्ट और जो इलास्टिक स्टिच हुआ है वो बिल्कुल लेवल एक जैसा आ रहा है। उसके लिए आपने क्या करना है, देखिए बस, जो ये बेल्ट की चौड़ाई होती है उसको आपने इलास्टिक के अकॉर्डिंग कट करना होगा। कभी भी जो है इसको बिल्कुल परफेक्ट इलास्टिक की साइज़ के मुताबिक मत लीजिएगा। हमेशा जो आपका इलास्टिक का साइज़ होता है उससे जो है 1 पॉइंट बढ़ा के ये बुकरम कट कीजिएगा। ठीक है, ये आगे चल के मैं बताऊंगी आपको कि ये 1 पॉइंट आप एक्स्ट्रा क्यों लेंगे। ट्राउज़र को मैंने ऑलरेडी जो है वो कट करके स्टिच कर लिया था और अब यहाँ नेफे में हम ये बेल्ट और इलास्टिक को स्टिच करेंगे। सबसे पहले आसन की सिलाई को खोलते हुए मैंने प्रेस किया और फिर जो साइड की प्लीट्स होती हैं उसको आसन की सिलाई की अंदर की तरफ रुख उसका करते हुए प्रेस कर लिया है। जो बेल्ट है उसका मैंने देखिए मिड का निशान लगा लिया था और उसको बिल्कुल आसन की सिलाई के ऊपर उसके मिड को रखते हुए मैं यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ, जहाँ से हम नेफे की फोल्डिंग लेते हैं वहाँ से। इसी तरह से दूसरे पीस को बिल्कुल उसके लेवल रखते हुए आपने ऊपर की साइड रखते हुए प्रेस कर लेना है। यहाँ आपने ध्यान देना है कि इसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए। अब यहाँ से जो फोल्डिंग का मार्जिन होता है 1/2 इंच, उसको भी मैं देखिए इस तरह फोल्ड करके प्रेस कर लूँगी और अगेन जो है दोबारा से ये जो बेल्ट के दोनों पीसेस है इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप करते हुए इसको प्रेस कर लूँगी। मीडियम साइज़ का ट्राउज़र है ये, मैं रोज़ एक दफ़ा फिर से आपको बता दूँ। ठीक है, और अब यहाँ पर जो ये देखिए, ये हमारा बेल्ट रेडी हो गया है। अब जो इलास्टिक है उसके एक साइड पे मैंने ये निशान लगा लिए हैं बिगनर्स के लिए, ये मैं टिप दे रही हूँ। जब भी आप इलास्टिक को स्टिच करें तो उसके एक साइड पर जो है वो निशान लगा लिया करें। जब आप उसको नेफे में स्टिच करेंगे ना तो उस निशान वाली साइड को ऊपर की तरफ रख लिया करें। इससे ये होता है कि फिर इलास्टिक स्टिच करते हुए नेफे में उसको में फिर बल नहीं आते। ठीक है, अब ये जो पूरे नेफे में 1/2 इंच सिलाई का जो फोल्डिंग का मार्जिन होता है उसको मैं यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। अब यहाँ से देखिए बेल्ट के साथ हमने इलास्टिक को स्टिच करना है। बेल्ट को मैंने इस तरह से खोल लिया है और उसके मिड में देखिए इलास्टिक को 1/2 इंच अंदर की तरफ रखते हुए मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी। पहले आप यहाँ पर एक रफ सिलाई के साथ उसको स्टिच कर लिया करें। अब ये देखिए, ये जो इलास्टिक का सिरा है और जो बेल्ट का सिरा है उसको ऊपर की साइड से बिल्कुल मैंने लेवल रखते हुए यहाँ पर स्टिच लगाना है। ठीक है, यहाँ आगे की तरफ ना आपने इलास्टिक को नहीं लेके आना, बल्कि ऊपर की साइड से लेवल रखते हुए यहाँ स्टिच लगाना है। अब ऊपर से ये देखिए बेल्ट के दूसरे हिस्से को ऊपर की तरफ से इसको फोल्ड कर लेना है इसके ऊपर और यहाँ से अब सिलाई लगानी है। अब जब हम यहाँ से देखिए और सिलाई लगाएंगे बेल्ट के ऊपर और इलास्टिक के साथ साथ, तो वो बिल्कुल लेवल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमें सिलाई के लिए थोड़ा सा गैप मिल गया है और
इलास्टिक के ऊपर जो है वो सिलाई नहीं आएगी, बल्कि उसके साथ साथ हम नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे। पहले मैंने बेल्ट के नीचे की साइड से सिलाई स्टार्ट करते हुए ऊपर की तरफ ले जाके वापस टर्न कर लिया है, और यहाँ पर 1/2 इंच के गैप के साथ ये डबल सिलाइयाँ मैंने लगा ली है इलास्टिक के सिरे के ऊपर, ताकि यहाँ से इलास्टिक बिल्कुल फिक्स हो जाए। अब ये देखिए यहाँ से व्यूअर्स ये हमें थोड़ा सा मार्जिन मिल गया है इलास्टिक के साथ साथ सिलाई लगाने के लिए। ये देखिए, इससे अब आप देख सकते हैं कि जो बेल्ट की फोल्डिंग और यहाँ पर इलास्टिक जहाँ से हम फोल्ड कर रहे हैं नेफे में, दोनों बिल्कुल एक जैसे लेवल में स्टिच हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हुए इलास्टिक को खींचते हुए इसको स्टिच करते जाना है पूरे नेफे में। अब यहाँ से जब बेल्ट के दूसरे सिरे को हम इलास्टिक को बेल्ट के दूसरे सिरे के साथ स्टिच करेंगे, तो उसको भी आपने आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये इस तरह से देखिए, अंदर की तरफ आपने उसको दबा लेना है और उसके ऊपर अगेन आपने डबल सिलाइयाँ लगा लेनी है। वापस टर्न करके आप यहाँ बेल्ट के ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए व्यूअर्स, बेल्ट के जो दोनों सिरे हैं उसको आपस में आपने मिला लेना है, और बैक साइड की तरफ जो आसन की सिलाई होती है उसको भी आपने इस तरह से ये मिड में कर लेना है। ठीक है, और अब यहाँ से और दूसरी साइड से जो बेल्ट का सिरा है उन दोनों को आपस में देखिए थोड़ा सा आपने उसको खींच लेना है इलास्टिक को, ताकि बैक साइड से ये केदर्स बिल्कुल लेवल हो जाए। अब यहाँ पर जो ऊपर इलास्टिक के ऊपर फाइनल सिलाई लगाते हैं वो मैं यहाँ लगा रही हूँ। थोड़ा सा आपने देखिए फ्रंट की साइड से इलास्टिक को खींचना है और फिर उसके मिड में सिलाई लगा लेनी है। अब ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा बेल्ट और इलास्टिक स्टिच हो गया है। इलास्टिक को मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ। देखिए, बेल्ट के एक किनारे के साथ स्टार्ट करते हुए दूसरे सिरे तक जब हम इसको नापेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट 19 इंच ही रेडी हुआ है। ठीक है, उम्मीद है मेरा आज का ये वीडियो बिगनर्स के लिए यूज़फुल रहा होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।